किसी ने क्या खूब कहा है, खुशहाल परिवार वह होता है जहाँ लोग सिर्फ जिम्मेदारियाँ नहीं प्यार भी बांटते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ 20 ऐसे फैमिली रूल्स कि जो हर इंसान को पता होने चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि घर वही होता है जहाँ दिल सुकून पाए। और जब घर के लोगों में प्यार अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है तो चाहे वो घर कितना भी बड़ा और अच्छा क्यों ना हो, वो दीवारें रह जाती हैं। फैमिली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब घर के रिश्ते मजबूत होते हैं तो बाहर की हर परेशानी छोटी लगती है, लेकिन अगर घर के रिश्ते उलझे हुए हों तो छोटी सी बात भी बोझ बन जाती है। हम सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हर चीज़ में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार उसी भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि घर को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, भावनाएं भी ज़रूरी हैं। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि अपने घर को प्यार, रिस्पेक्ट और बैलेंस से कैसे भरा जाए। क्योंकि जब परिवार एकजुट होता है ना, तो ज़िंदगी का हर तूफान आसान लगने लगता है। दिन में कम से कम एक बार पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना जरूर खाना चाहिए। सुनने में बड़ी साधारण बात लगती है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। आजकल के समय में हर कोई अपनी जल्दी में है कि किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है। इसी भागदौड़ में एक साथ बैठकर खाना खाने की जो आदत होती है वो ख़त्म सी हो जाती है। जब पूरा परिवार एक साथ टेबल में बैठता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सब एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं, एक दूसरे की परवाह कर रहे होते हैं। बच्चे भी अपने स्कूल की बातें बताते हैं, पति पत्नी दिन भर की बातें शेयर करते हैं, और घर के बड़े जो लोग हैं उनकी आवाज़ें घर के माहौल को और खुशनुमा बना देती है। अच्छा लगता है। चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि एक मील, चाहे ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो, पूरे परिवार के साथ एक समय ज़रूर हो, एक साथ बैठ के सब लोग खाएं। गुस्से में भी एक दूसरे से हमेशा सम्मानपूर्वक बात करें। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबकी लाइफ में टेंशन आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन भी हो जाती है। कभी बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, कभी पार्टनर कुछ भूल जाता है, कभी घर की छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, वही यह पल होता है जब हमारे शब्द सबसे गहराई से असर करते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्लाती हैं या अपमानजनक टोन में बात करती हैं तो रिश्तों में दरार धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। शब्द कभी वापस नहीं आते। बच्चे डर सकते हैं, पार्टनर के मन में भी बड़े सारे घाव इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर आप बिल्कुल काम होकर सॉफ्ट आवाज़ में रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करती हैं तो हर कोई सुनने के लिए तैयार भी रहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। तो बच्चे भी हर बातों को समझने लगते हैं, बड़े भी समझने लगते हैं। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये बात से भाई ये बात अच्छी नहीं लग रही है, ये बात सही नहीं है, हमें इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। घर की बातें घर तक ही रखें। कई बार हमें लगता है कि किसी दोस्त या पड़ोसी से थोड़ा सा शेयर करने में क्या जाता है। कभी बच्चे की मार्क्स की बात, कभी पति पत्नी की छोटी सी बहस, या फिर घर का कोई फाइनेंशियल इशू। ऐसा लगता है बस कैजुअल बात है, लेकिन सच ये है कि एक बार बात बाहर चली गई ना, तो फिर वह वापस नहीं आती, और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है। फैमिली के लोग महसूस करते हैं कि उनकी बातें सुरक्षित नहीं है, वह आपसे खुलकर बात करना भी बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे घर का वार्मथ कम होने लगता है। सोचिए, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कोई पर्सनल डिसीज़न लिया और आपने बस ट्रस्ट में आकर आपको अपने ट्रस्ट में लेकर आपसे बात शेयर करी, और उसने अपने दिल की बात बताई और आपने किसी और दूसरे को बता दिया। याद रखिए, हर घर में कुछ बातें सीक्रेट होती है।
जो सीक्रेट ही रहना चाहिए, जो अपने ही लोगों के बीच में रहना चाहिए। बाहर जाने के बाद उन बातों पर से आप उन भरोसा उठ जाएगा, लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इससे कोई भी बात बतानी बेकार है। उसने उधर बता दी, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पैसों की वजह से रिश्तों में दूरी कभी मत आने दीजिए। कितने घर ऐसे होते हैं जहाँ प्यार की शुरुआत साथ खाने से होती है और दूरी की शुरुआत पैसों से। कभी किसी को लगता है कि माँ बाप ने भाई को ज़्यादा दिया, कभी किसी को लगता है कि मुझे कम मिला, और धीरे धीरे प्यार की जगह कंपैरिजन ले लेता है। और सच्चाई यही है, पैसा कभी भी रिश्तों से बड़ा नहीं होता। पैसा आज है, कल नहीं है। लेकिन अगर एक रिश्ता टूट जाए तो उसका दर्द सालों तक बना रहता है। हम सब ने ऐसे घर देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी और झगड़े शुरू हो जाते हैं। हंसी मजाक शिकायत पे बदल जाता है। माता पिता का मन टूट जाता है, क्योंकि बच्चे जब गिनती करने लगते हैं ना प्यार की जगह, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। माँ जब किसी अपने बच्चे से प्यार करती है या उसे के लिए कोई चीज़ करती है तो वो कभी गिनती नहीं करती। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक एक चीज़ों की गिनती करने लगते हैं तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। याद रखिए, रिश्ते बैलेंस शीट से नहीं चलते, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग से अपने रिश्तों को संभाला और बनाया जाता है। पैसे खर्च हो जाएंगे लेकिन रिश्तों की कीमत कभी वापस नहीं मिलती। रिश्तों में गिनती नहीं, ग्रैटिट्यूड रखिए, क्योंकि जो परिवार एक दूसरे के लिए दिल से खड़ा हो रहता है, वहाँ पैसों की कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं होती। बस एक इनविजिबल बॉन्ड होता है जो हर तूफान में भी साथ निभाता है। किसी के खास दिन में मौजूद रहना यही असली दिखाता है ज़िंदगी के इस भाग दौड़ में हम एक दूसरे के साथ हैं। ये आदतें हमें हमारे रिश्तों को ज़िंदा रखती हैं। कभी बच्चे का बर्थडे हो, कभी पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो, या बस एक छोटी सी अचीवमेंट, वह पल जब आपके प्रेजेंस जाता है, वहीं पर फैमिली का असली मीनिंग छुपा होता है। सोचिए, अगर आपके पेरेंट्स की शादी की सालगिरह हो, पूरा परिवार टेबल के आसपास बैठा हो, कोई हंसी में पुरानी बातें सुना रहा हो और कोई फ़ोटो निकाल कर बांट रहा हो, तो वो पल कितना कीमती लगता है ना। लेकिन अगर उसी दिन कोई मेंबर एब्सेंट हो तो वह खाली कुर्सी बहुत कुछ कह जाती है। फैमिली का मतलब सिर्फ एक साथ एक घर में रहना नहीं है, साथ निभाना है। जब ज़रूरत हो वहाँ होना है। कभी किसी को बस एक कॉल कर देना, कभी किसी का हैंड रिटन नोट लिख देना किसी के लिए छोटा छोटा सा, तो वो रिश्तों के सालों तक गर्माहट बनी रहती है। जब आप किसी के हैप्पीनेस में शामिल होते हैं तो आप उनके दिल के करीब हो जाते हैं। परिवार के लिए प्यारी प्यारी यादें बच जाती हैं। रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बड़ों की बात नहीं डालते, उनसे बात करो, उनसे बहस मत करो, जो कहीं चुपचाप मान लो। लेकिन ज़िंदगी सिखाती है कि मैच्योरिटी सिर्फ चुप रह जाने में नहीं होती, बल्कि इज्जत करते हुए अपनी सीमाएं तय करने में होती है। बड़ों को सम्मान करना हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, लेकिन अगर वही एल्डर बार बार आपको नीचा दिखाएं, हर बात में कंपैरिजन करें या ऐसी बातें कहें जो आपके दिल को चोट पहुंचाए, तो वह रिस्पेक्ट का मतलब साइलेंस नहीं होता। आप विनम्र रहकर भी अपनी बात कह सकते हैं, धीमी आवाज़ में, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। मुझे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, बस इतना कहना ही कभी कभी काफ़ी होता है। रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर दें। कई बार हम सोचते हैं चुप रहना ही ठीक है ताकि माहौल ख़राब ना हो, लेकिन सच तो यह है कि हर बार चुप रहकर हम अपने अंदर के हिस्से को थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं। आप काम रहिए पर क्लियर रहिए, क्योंकि क्लासी और इमोशनली मैच्योर होना वही होता है जो अपने डिसरिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हैं। और याद रखिए, बाउंड्रीज बनाना बड़ों का अपमान नहीं है, बल्कि अपने मेंटल पीस की सुरक्षा है।
क्योंकि आपका सम्मान तभी मायने रखता है जब आप खुद भी उस सम्मान के को अपने सम्मान के लायक अपने आप को समझते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, और वो बच्चे, और उससे पहले बच्चे आपके अच्छी चीज़ें सीखें, उसके पहले आपको अच्छी चीज़ें करनी होगी। हर काम अपना अच्छा करना होगा जिससे आपके बच्चे सीख सकें। लेकिन अगर घर घर में गुस्सा, लाउड आवाज़ें हैं तो वही पैटर्न अपने अंदर बच्चे भी उतार लेते बिना समझे कि वह गलत है। डिसिप्लिन का मतलब कभी डांटना या डराना नहीं होता है, इसका मतलब होता है बाउंड्रीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी सिखाना। जब बच्चा कोई गलती करे तो तुरंत गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकिए और काम रहिए। हाँ, गलती हुई है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इसे बेहतर कर सकते हो। यकीन मानिए, एक सिंपल लाइन आपके भीतर गिल्ट नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस पैदा करती है। उन्हें सिखाइए कि वक्त की कीमत क्या होती है, किसी की बात बीच में ना काटना क्यों ज़रूरी है, और अपनी चीज़ें संभाल कर रखना रिस्पेक्ट की निशानी क्यों है। डिसिप्लिन किसी दिन सिखाया नहीं जाता, यह तो रोज़ के रोज़ छोटे छोटे चेंजेस से बनता है। होमवर्क समय पर पूरा करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, अपनी चीज़ें सही जगह पर रखना। सबसे ज़रूरी बात है कि वह गलती करे तो उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि डर में सिखाया गया बच्चा टेम्परेरी सुधरता है, लेकिन प्यार से सिखाया गया बच्चा वैल्यूज़ के साथ बड़ा होता है। घर का माहौल रिस्पेक्टफुल और कंसिस्टेंट होगा तो डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। प्यार, सिर्फ प्यार और समझ से। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत सॉरी बोलिए। हमें से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भी सॉरी बोलने से हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ज़रूरी ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला तो ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। गलती छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन बात पे बोल दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे इस तरह से बोला, मुझे इस बात का, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बातें ना दिल को छू जाती हैं, और वो भी आपको दिल से माफ़ कर देते हैं। चलो जाने दो भाई, कोई बात नहीं। माफ़ी सिर्फ शब्दों में नहीं है, वह आपके बिहेवियर में भी झलकनी चाहिए। अगर आपने किसी पर गुस्सा किया तो अगली बार थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर किसी को इग्नोर किया है तो खुद पहल करके उनसे बात कीजिए। धीरे धीरे घर में एक कल्चर बनता है जहाँ माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना नॉर्मल हो जाता है। वहाँ ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग बचती है। वहाँ आर्गूमेंट्स नहीं, हीलिंग होती है। और वही फैमिली ट्रूली हेल्दी होती है, जहाँ गलती होना नॉर्मल है पर अहंकार टिक नहीं पाता। क्योंकि हर दिल जानता है माफ़ी मांगने वाला हारता है, हारता नहीं, वह रिश्ता जीत लेता है। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, हर इमोशन में साथ होने का नाम है। दुख में किसी का